उपचुनाव कुर्नी विधानसभा उपचुनाव ने भाजपा ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि यहां पर नेक टू नेक फाइट थी जेडीयू और बीजेपी में, और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। हालांकि अच्छी फाइट दी जेडीयू प्रत्याशी ने यहां पर। काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहा बिहार के कुर्नी विधानसभा का, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। हालांकि उपचुनाव में भाजपा ने आखिरकार जीत दर्ज कर ली है। भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने जदयू के मनोज कुशवाहा को 3500 से भी अधिक वोटों से हराया है। मतगणना के शुरुआती दौर में भाजपा आगे थी, बीच में जदयू प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, लेकिन मतगणना के अंतिम दौर में भाजपा प्रत्याशी ने फिर से बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर ली। कुर्नी उपचुनाव में जीत के साथ ही पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्सव मनाया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे जलाए। देखिए ये जीत की तस्वीरें, जीत के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तर और जेडीयू दफ्तर में लोगों ने सांसें थामी हुई थी कि आखिर क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि लगातार दोनों कैंडिडेट बहुत कम डिफरेंस से आगे पीछे हो रहे थे। अब जब नतीजा सामने आ गया, बस इंतजार कर रही थी बीजेपी। उसके बाद जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए गए, पटाखे फोड़े गए हैं और मिठाइयां खिलाई गई हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद जीत का जश्न नजर आ रहा है। तरफ से जो है गुलाल लगाया जा रहा है, जो खुशी है वो दोहरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से आपस में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, खुशी के मारे झूम उठे हैं। ये कुर्नी के नतीजा आने पटना से सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव का रुख करते हैं। राजीव, बहुत नेक टू नेक ये फाइट रही, बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा। कभी जेडीयू प्रत्याशी आगे तो कभी बीजेपी प्रत्याशी, लेकिन आखिरकार बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर ली और उसका जश्न भी बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहा है। इस जीत को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, जीत बहुत बड़ी है। कुर्नी विधानसभा जिस तरीके से बीजेपी ने 3000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जहां महागठबंधन ने महागठबंधन के नेताओं का बार बार कहना था कि इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा और जो देश विरोधी पार्टियां हैं उनकी यहाँ अस्तित्व खत्म हो जाएगी, और बीजेपी जो है कुर्नी विधानसभा में हराने के बाद महागठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के लिए आखिरी कील होगी और 2024 और 2025 में हम पूरी तरीके से बीजेपी का बिहार से सूपड़ा साफ कर देंगे। तो इसको लेकर अब जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बूस्टअप है बीजेपी के लिए 2024 और 2025 के जो आने वाले चुनाव होने वाले लोकसभा और विधानसभा के लिए, जहां जब से एनडीए से अलग बीजेपी हुई है, ये गोपालगंज और कुर्नी का जो विधानसभा की जीत हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदेमंद होगी आने वाले 2024-25 में, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ज्यादा अच्छी तरीके से सरकार चलाने में और वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन बीजेपी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर कहीं ना कहीं ये साबित करे कि अलग होने के बाद भी हम बड़ी अंतराल से जीत रहे हैं और एक आगे 2024 और 2025 के लिए बिहार की जनता मन बना चुकी है। अभी बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, अजीत शर्मा, माफ करें,
विजय सिन्हा हो, संजय जायसवाल हो और तमाम सम्राट चौधरी हो, उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है बिहार में और नीतीश कुमार का कोई भी वोट बैंक अब नहीं बचा। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने ये ट्वीट कर और कहा है कि अब मुख्यमंत्री का कोई जनाधार बचा नहीं है बिहार में, केवल तेजस्वी यादव के बल पर ये भी चल रहे हैं और तेजस्वी यादव का ही ये जो मान के चले कि ये राजद का ही एक वोट है कि जो इतने इनको बचा पाया, नहीं तो ये भी अब कहीं नहीं बच पाते। मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी हमलावर है और कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से उनका जनाधार खत्म हो चुका है बिहार में, अब उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता है। तो इसको लेकर बीजेपी के नेता जीत के बाद काफी हमलावर है, वो सुशील कुमार मोदी। राजीव एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, पिछले उपचुनाव के जो नतीजे थे दोनों सीटों पर, दोनों ने ही अपनी सीटें बचा ली थी। कुर्नी का जो नतीजा है, ये नतीजा बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति पर कितना असर डालेगा या क्या इशारा करता है? देखिए, इशारा बड़ा इसलिए करता है क्योंकि महागठबंधन ने पूरी जोर लगा दी थी इसमें, क्योंकि जो इससे पहले जो 2 विधान उपचुनाव हुए थे उसमें वो गोपालगंज हो या आपको मोकामा हो, तो दोनों कहा जा रहा था कि वहां कैंडिडेट की जीत है, लेकिन ये कैंडिडेट की जीत नहीं, ये पार्टी की जीत होगी जो बीजेपी की कुर्नी में हुई है, जहां महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि ये जोड़ इसलिए कि जहां नीतीश कुमार खुद और तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे, क्योंकि मोकामा में नहीं जा पाए थे नीतीश कुमार कुछ कारणों से, जो भी हो बेदर्द बहाना जो भी करे, लेकिन इस बार महागठबंधन ने पूरी तरीके से जोर लगा दिया था कि जीत होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत एक बड़ी मैसेज देगी। और जहां गुजरात हो और हिमाचल में भी फाइट चल रही है, तो बीजेपी एक तरीके से देश के तरीके से जो बार बार आरोप लगता था कि ये विरोधी पार्टी है, मतलब कि ये भाई को भाई के लड़वाने वाली पार्टी है, तमाम विपक्षी बार बार इस पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा का जनाधार अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। लेकिन बीजेपी कुर्नी विधानसभा की जीत ने एक बार फिर से बिहार बीजेपी को बूस्ट अप दिया है। चलिए, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आने वाले दिनों में इस पर राजनीति में ये नतीजा क्या असर डालता है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल बीजेपी ने कुर्नी सीट पर जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। तमाम दावों के बाद गठबंधन खासकर जेडीयू अपनी सीट नहीं बचा पाया। तरफ से जो है गुलाल